हाय फ्रेंड्स, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 16 पढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। और सारे क्वेश्चन इससे पहले जो है वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग देख चुके हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। और अगले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव डैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि टावर के बेस से 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक 4 मीटर पे है और एक जो है 9 मीटर पे है। इस दोनों पॉइंटों से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है हम बताएंगे। तो हमको जो है प्रूफ करना है कि इस टावर की हाइट जो है 6 मीटर है। चलिए फिगर बनाते हैं, इसे समझ में आ जाएगा। एक टावर दिया हुआ है, जिसे ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पर जो है एक टावर जो है हम बना लिए, और इसके बेस से एक पॉइंट जो है 4 मीटर के डिस्टेंस पे दिया है और एक जो है 9 मीटर के डिस्टेंस पे। तो एक पॉइंट जो है ये 4 मीटर के डिस्टेंस हम इसको मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 4 मीटर। अच्छा, फिर इसके बाद बेस से ही 9 मीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट दिया हुआ था। 4 मीटर यहाँ आ गया, तब इसके बाद जो है 5 मीटर हम जो है इसको और जो है आगे बढ़ा लेंगे। तो इसको सपोज करते हैं कि ये जो है 5 मीटर हो गया, यानी कि ये टावर के बेस से ये लास्ट पॉइंट तक जो है 9 मीटर जो है दिया हुआ है। 9 मीटर ये डिस्टेंस है और ये जो है 4 मीटर है। तो ए बी एक टावर हो गया। इस ए बी टावर के बेस से एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे जो है एक पॉइंट सी है, और फिर ए बी टावर के बेस से ही एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट जो है डी है। और ये दोनों पॉइंट से इस टावर का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो एक जो है 4 मीटर से ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और एक जो है ये 9 मीटर के पॉइंट्स जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये दोनों पॉइंट्स जो है बता रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पहले इसको हम देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है अगर दो एंगल का सम जो है अगर 90 डिग्री है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे कि ये जो है एक राइट ट्रायंगल हम बना लिए। अब इस राइट ट्रायंगल में कितने एंगल है, 3 एंगल है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। अब इसमें जो है ये बी पॉइंट जो है 90 डिग्री है, और ए और सी जो है दोनों का सम, बी पॉइंट जो ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, और फिर ये ए और बी दोनों का सम भी जो है 90 के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है 90 डिग्री। क्योंकि ये थर्ड जो है ये तो ऑलरेडी जो है 90 डिग्री है। अब टोटल जो 180 डिग्री होता है, तो हमको बच गया 90 डिग्री, और यही दोनों का सम जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर जो है दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यानी कि ये और एक ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो उसी तरह आप इस फिगर में देखें। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ देखते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर जो है एंगल ए इक्वल टू अगर थीटा है, तो अब हमको जो है एंगल सी निकालना होगा। तो इसको क्या करेंगे कि इस
थीटा को जो है 90 डिग्री में से हम माइनस कर लेंगे, तो अब जो है यहाँ से हमको एंगल सी मिल जाएगा। यानी कि अगर एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री है, थीटा डिग्री है, तो अब हमको जो है अगर एंगल सी निकालना होगा तो इसी एंगल ए की वैल्यू को जो है 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। यानी कि एंगल सी इजकल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो उसी तरह हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये सी पॉइंट पे जो एंगल है इसको जो है एक तो जो है 90 डिग्री पे हमको मिल गया। अब ये दोनों को कम्प्लीमेंट्री लेके चलना है। जब कम्प्लीमेंट्री लेके चलना है तो सी पॉइंट पे जो है हम इसको थीटा डिग्री मान ले रहे हैं। जब सी पॉइंट पे थीटा डिग्री हो गया तो डी पॉइंट पे जो है ये फिर दोनों का सम जो है 90 डिग्री है। तो फिर हम डी पॉइंट के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि एंगल सी प्लस एंगल डी इजकल टू 90 डिग्री हो गया। तो जब हम एंगल सी जो है थीटा डिग्री मान लिए तो अब जो हमको डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए इधर प्लस में तो इसको इस साइड में जो है ले जाके माइनस कर देंगे, यानी कि 90 माइनस थीटा। तो ये डी पॉइंट पे जो है 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। ये हो गया, इतना रफ है। अब इसके बाद जो है हमको प्रूफ करना है कि ये ए बी की हाइट जो है 6 मीटर है। ये प्रूफ करना है, ये दिया नहीं है, जो हमको जो है इतना लाना है। तो अब इसके हाइट को हम h मीटर लेट कर लेंगे। ये ए बी की हाइट को h मीटर लेट कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में कर देंगे कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, क्योंकि ये हमको निकालना है तो इसको जो हम h मीटर मान लिए। एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा डिग्री। जब ए सी बी थीटा डिग्री तो फिर जो है डी ए डी बी एंड एंगल थीटा डिग्री। तो यहाँ देन कर देंगे, देन ए डी बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा डिग्री। ये हो गया, एंगल दोनों का हो गया। अब इसके बाद अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी में यह 90 डिग्री है। तो जब ए बी डी ट्रायंगल हम देख रहे हैं तो हमको जो है ये एच जो है ये हाइट जो है h मीटर ले लिए और यहाँ बेस जो है 4 मीटर दिया हुआ है। तो हाइट और बेस किस में आता है? हाइट और बेस का रिलेशन जो है टेन थीटा में आता है, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हाइट अपॉन बेस। तो अब हम ए बी सी ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में टेन थीटा इक्वल टू ये टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस 4, ए बी अपॉन बी सी यानी कि h अपॉन 4। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी। अब इस जो है ए बी का वैल्यू कितना है? h है और बी सी का वैल्यू जो है 4 है, यानी कि हमको यहाँ से मिल गया कि टेन थीटा इक्वल टू h अपॉन 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसके बाद जो है ये ए बी डी अब फिगर में देखें। अब ए बी डी फिगर में जब देखेंगे तो हमको जो है यहाँ से ए बी जो है हाइट यानी कि परपेंडिकुलर h मीटर है और बेस बी से डी तक का डिस्टेंस 4 मीटर, यानी कि बेस जो है 4 मीटर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेन थीटा। तो टेन थीटा का एंगल वैल्यू कितना है? 90 माइनस थीटा। तो इसके बाद हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में टेन थीटा का इक्वल टू, तो टेन थीटा का जो वैल्यू है 90 माइनस थीटा है इसमें। तो ए बी डी में 10 थीटा इक्वल टू थीटा जो है 90 माइनस थीटा हो गया। अब इसके बाद जो है थीटा इक्वल टू कितना होता है? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी की वैल्यू जो है h और बी सी की बी डी हो जाएगा और बी डी की वैल्यू जो है 9, यानी कि यहाँ जो है ए बी अपॉन बी डी। और इस जो है ए बी की वैल्यू कितना है?
एच है और ये बी डी की वैल्यू जो है 9 है। अब इसके बाद एक हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके पिछले वाले चैप्टर में यानी कि 8 चैप्टर में कि tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। तो अब यहाँ से tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा के बराबर होता है, तो इसको जो हम लोग कॉट थीटा हो ले लेंगे। अब कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा यहाँ से h/4, इसको जो इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखें तो इसमें जो है में टेन थीटा है और एच है, और इसमें जो है कॉट थीटा है और एच है, यानी कि 1 2 और 1 3 जो है यहाँ से हमको वेरिएबल हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है कि एच की जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेके जो है ये टेन और कॉट को जो हम लोग गायब कर देंगे, तो टेन और कॉट को जब गायब कर देंगे तो यहाँ से हमको सिर्फ एच मिल जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेके देखें तो अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो है 1 के बराबर होता है। तो ये क्यों होता है कि टेन थीटा का जो है ये टेन थीटा और इंटू का इंटू, और ये टेन कॉट थीटा जो है 1/10 थीटा के बराबर होता है। इसका जो है रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा। अब यहाँ से जो टेन थीटा मल्टीप्लाई में है यानी कि ये जो है डिवाइड में है, तो ये जो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो सिर्फ बचेगा वही, इसलिए यहीं जो है 1 बचेगा। अब यहीं जो है 1 होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यानी 1 और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 और कॉट जो है 1 हो जाएगा, और एच से हम इसको वैल्यू निकाल देंगे। तो इसलिए यहाँ कर ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये जो लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई करा दिया, अब राइट का जो है राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे, इजकल टू h/4 इंटू h/9। अब यहाँ से जो है टेन थीटा रहने देंगे इंटू कॉट थीटा जो होता है 1/10 थीटा के बराबर होता है, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। अब यहाँ फिर इसके बाद जो है ये लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करा दिए, राइट को राइट में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो फिर राइट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से जो क्रॉस जो है 3 4 कट नहीं रहा है, तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो h इंटू एच यानी कि h² 9 इंटू 4 यानी कि 36। अब यहाँ से हमको 10 कैंसिल हो गया, यानी कि सिर्फ जो है h1 बच गया। अब जब 1 बच गया और इधर जो है h² इक्वल टू 36 हो गया। अब यहाँ जो है हम क्या है, यहाँ को कुछ नहीं है तो यहाँ जो 1 मान सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में जो आसानी हो जाएगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम यहाँ करा देंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू h² जो है h² के बराबर हो जाएगा, और 1 इंटू 36 जो है 36 के बराबर होगा। अब ये जो h जो है इधर स्क्वायर में है तो इक्वल के इस साइड में आएगा, तो इधर जो है आके रूट चढ़ जाएगा, तो ये जो है प्लस माइनस h हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 36। अब इसके बाद अब यहाँ से जो है h इक्वल टू जो हमको मिल रहा है ये प्लस और माइनस में, तो इसको हमको क्या है कि हाइट लेना है। हाइट जो है मीटर यानी कि डिस्टेंस लेना है, तब डिस्टेंस जो है माइनस में कभी नहीं होता है। तो ये जो है प्लस वाला लेंगे, यानी कि प्लस रूट 36 हो जाएगा। अब 36 का जब रूट तोड़ेंगे तो ये जो है 6 होगा, यानी कि देयरफॉर h इक्वल टू हमको 6 मीटर यहाँ से मिल गया। और यहीं 6 मीटर जो है हमको ये प्रूव करना था कि द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर प्रूव्ड। ये जो है प्रूव हो गया, इस यही जो है आंसर हो गया। इसी को हमको ऐसा ही जो है करना था, ये 6 मीटर